व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन? जब किसी कॉइल में करंट को फ्लो करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और इस कॉइल के करंट को इंक्रीज करते हैं। करंट को इंक्रीज करेंगे तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यूएशन होगी वो इंक्रीज होगी और इससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसमें परिवर्तन होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जिसके कारण इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा। दिस फिनोमेनॉन, ये आपका जो घटना है यही आपका सेल्फ इंडक्शन या आप कह सकते हैं सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरण कहलाता है। ओके, अब चर्चा करते हैं कि सेल्फ इंडक्शन कैसे होगा। सेल्फ इंडक्शन, जब आपका ये करंट फ्लो होगा तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और करंट की वैल्यूएशन चेंज करेंगे तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी जिससे इसके ईएमएफ में परिवर्तन होगा और ईएमएफ में परिवर्तन के कारण इसमें एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी। दिस फिनोमेनॉन इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। अब मान लो कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है बेटा वो नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाए एन, क्या हो जाए एन, और नंबर ऑफ टर्न हो एन हो जाए और इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग है वो क्या हो जाए फाई बी। तो एन फाई बी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो मेन करंट का होता है, यानी कि एन फाई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेन करंट आई। ओके, यदि अब आप प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो एन फाई बी हटेगा, प्रोपोर्शन हटेगा तो आ जाएगा आई, हो जाएगा एल आई। व्हाट इज द एल? एल इज द कांस्टेंट। एल क्या है बेटा? कांस्टेंट है। एल कांस्टेंट। ओके, इट इज नोन एज, इट इज नोन एज, इट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ओ आर, और क्या हो जाएगा बेटा? सेल्फ इंडक्टेंस। क्या हो जाएगा? सेल्फ इंडक्टेंस। सो एल इज इक्वल टू एन फाई बी अपान क्या हो जाएगा आई। ओके, ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। अब यहां हम चर्चा करने वाले हैं कि कोई लॉन्ग सोलेनाइड हो, क्या हो बेटा? कोई लॉन्ग सोलेनाइड हो और लॉन्ग सोलेनाइड इस प्रकार से हो और इसका एरिया क्या हो? ए। ये लॉन्ग सोलेनाइड हो गया, इसका एरिया ए हो गया। लॉन्ग सोलेनाइड, ये आपका एक लॉन्ग सोलेनाइड है जिसका एरिया क्या हो गया ए, और इसमें जो करंट फ्लो होने वाला बेटा वो आई है। नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल, इस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न है वो कैपिटल एन है और नंबर ऑफ टर्न इन यूनिट लेंथ स्मॉल एन, तो एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल। पीछे के क्लासेस में हमने बताया था कि लॉन्ग सोलेनाइड कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। यू नो, मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करता है B बराबर म्यू नॉट एन आई। सो वी कैन पुट B म्यू नॉट, व्हाट इज द एन? एन की वैल्यूएशन हो जाएगी एन अपॉन एल इंटू आई। ओके, अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालें तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू क्या हो जाएगा आई ए। ओके, अब ये फाई बी हो गया। अब हमें लॉन्ग सोलेनाइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का कॉमन फार्मूला एल इज इक्वल टू एन फाई बी अपॉन आई। यहां आप पुट कर देंगे L इज इक्वल टू एन फाई बी की वैल्यूएशन आपको मिल रही है म्यू नॉट एन आई ए अपॉन क्या हो जाएगा L। सो आपका आई ए अपॉन एल इंटू क्या हो जाएगा आई, आई टू आई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सो आ जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू म्यू
naught n square A upon small l. It is self inductance of long solenoid. Okay.